हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड नंबर का जो हमारा लोक कथा है, और उसका नाम क्या है? धनक धधैनी। धनक धधैनी में क्या होता है? चमटू रहता है, एक बांदर को उठा कर ले आता है और वो गरीब रहता है। बाद में बांदर उसको जो है अमीर बना देता है, और लास्ट में बांदर को उसकी माँ मरने का नाटक करती है। जब वो बांदर जब मरने का नाटक करता है तो उसकी माँ क्या कहती है कि उठा के इसको फेंक दो बाहर। बंदर को पता चलता है कि हम इसको बहुत कुछ अन्न धन रुपया पैसा घर द्वार महल जवाहरात सब दिए, पर ये बदले में हमसे धोखा कर दिया। तो उसके घर को, चमटू के घर को, वो आग लगा के खत्म कर देता है। मात्र 10 लाइन में पूरा कथा का सार हम आपको बता दिए। इसके पहले आप लोग अगर फुल कथा पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग पेड क्लास में जुड़ सकते हैं, जहां आपको जो है सारे वर्ड के वर्ड मीनिंग के साथ आपको खोरठा का समग्र तैयारी के साथ हम लोग पेड बैच में करवा रहे हैं, जिसका पेमेंट मात्र 640 रुपये है, जो कि आपको नौकरी चाकरी विद प्रभात ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है और वहाँ से आपको जुड़ना है। चलिए, MCQ का ये वीडियो आपका पेड बैच का है, इसको मैं यूट्यूब पर भी अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को भी कुछ फ़ायदा हो सके। ठीक है, और जितना हो सके मैं यूट्यूब पर अपलोड करता ही हूँ। साथ ही अगर आप लोग एक अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं खोरठा सचिवालय के लिए, तो आप लोग जरूर जुड़िएगा। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी अगर आपके मन में क्वेरी हो तो आप 799-229-5476 पर कॉल करके पूछ सकते हैं। धनक धधैनी लोक कथा का प्रश्न उत्तर आज हम लोग करने वाले हैं। सबसे पहला प्रश्न है, धनक धधैनी लोक कथा में बूढ़ी के कई गो बेटा हले? और जितने भी प्रश्न हैं सारे ऑथेंटिक प्रश्न हैं, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि लचर खचर कोई भी प्रश्न दे दिए, एग्जाम में आएगा नहीं वैसा प्रश्न। ठीक है, जो एग्जाम में पूछा जा चुका है पिछले वर्षों में, पिछले कई वर्षों में जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन जो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, वही क्वेश्चन हम लोग करवाते हैं। ठीक है, कभी भी हम लोग क्वांटिटी पर ध्यान नहीं दिए, हमेशा क्वालिटी को मेंटेन करने का प्रयास किए हैं। ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन करा दिए कुछ भी, कि बंदर कौन रंग का था, ऐसा था वैसा था, तो ये सब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, धनक धधैनी लोक कथा में बूढ़ी के कई गो बेटा हले? 1, 2, 3 या फिर 4? तो उस बूढ़ी का एक बेटा होता है ना। उस बूढ़ी का कितना बेटा होता है? एक बेटा होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धनक धधैनी के अर्थ की हवे? धन का धधैनी, धधैनी मतलब क्या होता है? धधैनी मतलब होता है फुटानी। धधैनी का अर्थ क्या होता है? फुटानी। लेकिन यहाँ पर फुटानी से संबंधित कोई चीज वीडियो में लोक कथा में उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर किस चीज की बात की गई है? तो अहंकार की बात की गई है। तो यहाँ पर उसी से संबंधित हम लोग इसका उत्तर मारेंगे, धन का अहंकार। अगला प्रश्न हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। आप लोग भी साथ साथ उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। धनक धधैनी के मुख्य पात्र कहला गए? धनक धधैनी का मुख्य पात्र कौन है? बूढ़ी, चमटू, गधा या फिर बंदर? इसमें कौन कौन से पात्र होते हैं? तो बांदर होता है, चमटू होता है, बूढ़ी होती है और चमटू की पत्नी होती है। मुख्य रूप से इसमें 4 पात्र हैं, लेकिन उनमें से भी मुख्य पात्र पूछा जा रहा है तो पूरा कहानी किस पर केंद्रित है? चमटू पर केंद्रित है ना। तो चमटू इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि चमटू कौन लोक कथा के पात्र लागे? इस प्रकार से प्रश्न बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये आपको क्या होगा? 7 भाई 1 बहन, लुरगर बेटी छुआ, केतकी फूल या फिर धनक धधैनी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनक धधैनी। ठीक है, अगला प्रश्न चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बूढ़ी चमटू के व्यापार करे ले कते टका दे हले? बूढ़ी जो है चमटू को व्यापार करने के लिए कितना पैसा दिया? सोना के 1 टका, रूपा के 2 टका, चांदी के 1 टका, रूपा के 1 टका? आप लोग कमेंट करके यूट्यूब वाले फटाक से बताएं कि इसका सही उत्तर क्या होगा, या फिर मन में रख लें, कमेंट करके बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 टका दिया था, वो भी किस चीज का? रूपा का, है ना। रूपा का 1 टका, ऑप्शन नंबर डी देखिए, रूपा के 1 टका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि चमटू हाट ले की किन के ले आना ले? हाट से चमटू क्या खरीद के लाता है? बांदर, चिमटा, गधा या फिर इनमें से कोई नहीं? तो क्या खरीद के लाता है? बंदर खरीद के लाता है ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, एहे लूरी तोर बप्पा ढोक्सा आधे दिने टिंग रलो? मतलब कि यही लूर से तुम्हारा बप्पा जो है आधा दिन में मर गया। ढोक्सा किसको बोलते हैं? एक तरह गाली है। ठीक है, कैकर उकित लागो? किसका कैकर उकित लागे? किसका उक्ति है ये? किसका बोला गया कथन है? चमटू के आजी का? तो चमटू के आजी का यहाँ कोई संबंध नहीं है। बूढ़ी है तो बूढ़ी से आप लोग आजी दादी मत समझिएगा, बूढ़ी उसकी माँ को बोला गया है। ठीक है, चमटू के माए, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, माए चमटू के नाय धम काही हमें खूब सोना रूपा आइन देबो, इटा क्या कहल है? ये बात कौन कहता है? तो ये बात उसका बंदर कहता है, जिसको वो बाजार से लाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बांदर सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न देखिए, और ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करते हुए डायरेक्ट हम क्वेश्चन उत्तर करवा रहे हैं।
कम समय में आपको सारा चीज हम करवा के दे रहे हैं। 9वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि चमटू राजा के महल की आने लगले। चमटू राजा के महल से क्या लाने लगता है? मूंगा मोती, सोना रूपा, दुइयो या फिर कच्चा कौड़ी। कच्चा कौड़ी मतलब होता है पैसा कौड़ी, है ना। क्या लाने लगता है? सोना रूपा, मूंगा मोती सब लेने आता है। दुइयो आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। चमटू केकर प्रताप में राजा बन गए। चमटू किसका प्रताप से राजा बन जाता है? राजा का, बांदर का, माया का या फिर केवनाय। तो किसका प्रताप से राजा बनता है ये? तो बांदर का प्रताप से राजा बनता है ना। ऑप्शन नंबर बी बांदर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है बूढ़ी केकर खातिर रूपा खाटी बनाए दल थी। रूपा क्या है? एक प्रकार का मोती है ना, एक प्रकार का क्या है, सोना चांदी जैसे होता है वैसे ही रूपा होता है। बूढ़ी किसके लिए रूपा का खाटी बना देती है? बांदर का, पुरोहित का, चमटू का या फिर कोई नहीं। तो एक यहाँ पर पुरोहित भी आया है जिसके ऊपर फेंगाठी किया गया है, वो अगला प्रश्न में हम लोग देखेंगे। बूढ़ी किसके लिए रूपा खाटी बनाती है? बांदर के लिए बनाती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि ई कहानी में केकर ऊपर फेंगाठी कर गया है। कौन सा ऐसा एक पात्र है जिसके ऊपर जो है इसमें फेंगाठी किया गया है? तो गांव के लोग के ऊपर, मुनीस, पुरोहित सब है। नहीं, इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरोहित। ठीक है, पुरोहित के ऊपर में देखने को मिलता है हम लोग को एक लाइन कि अनकर खाए वाला, है ना, ऐसा करके लिखा हुआ है कि अनकर खाए वाला, और पुरोहित सब भी होकर में जुड़े लागल थीन। तो यहाँ पर पुरोहित के ऊपर भी फेंगाठी, फिर पुरोहिताही जो प्रथा है उसके ऊपर भी फेंगाठी यानी कि व्यंग्य किया गया है। ठीक है, फेंगाठी मतलब व्यंग्य होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चमटू के बर्तू बाट क्या करा है। चमटू का जो बर्तू बाट है यानी कि शादी ब्याह के लिए बातचीत है, कौन करता है? तो चमटू का बर्तू बाट आपका बांदर राजा कर देता है, बंदरा कर देता है ना, बांदर बाबू जो हैं वो कर देते हैं जाकर के। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। बुढ़िया के हाथे सरगे चांद आए गए कैसे? देखिए कितना मजेदार प्रश्न है। बुक में भी जब आप लोग बुक लीजिएगा ना, जब अभी तो बुक आया नहीं है, जब बुक आएगा कोई भी बढ़िया प्रकाशक का बुक आएगा, ऐसा नहीं कि यार कोई भी बुक, नहीं नहीं नहीं, बढ़िया प्रकाशन का जब बुक आएगा तो देखिएगा आप लोगों को इसी प्रकार से प्रश्न मिलेगा। एग्जाम में भी आप लोगों को एकदम हूबहू यही प्रश्न आप लोग, इसी प्रकार से प्रश्न आप लोगों को मिलेगा। बुढ़िया खाते सरगे चांद कैसे आ गए? तो बुढ़िया खाते में कैसे सरगे चांद आ गया? चमटू का ब्याह करके, है ना। बुढ़िया खाते में कैसे आ गया? चमटू का ब्याह करके। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है 15 नंबर का। बांदर के मोरल पर बूढ़ी चमटू के की करल कहा है। बांदर को मोरने पर बूढ़ी, जब बांदर बोलता है कि हमें यदि मोर जीवो तो की कर भी, है ना, तो उसको क्या करता है? बोलती तो कुछ और है लेकिन रियल में क्या करती है? कुछ और कर देती है। क्या कहता है कि पोंवार डोराए बांध के खेते फेंके ले, गढ़ा कोड़ के टोपे ले, चंदन के लकड़ी में पड़वे ले। तो ऑप्शन नंबर बी आपका पोंवार डोराए बांध के खेते फेंके ले कह दे है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि चमटू गढ़े की आग लगा दे रहे। चमटू का गढ़े, गढ़े मतलब कि गढ़, किला, घर, मकान, है ना। कौन आग लगा देता है? बांदर आग लगा देता है, उसका कन्या बूढ़ी है, फिर चमटू अपने, तो इसका बांदर लगा देता है। अब कहिए कि सर प्रश्न बहुत आसान है ना। तो बहुत आसान उसी के लिए जो लोक कथा पढ़ा है और याद रखा है। ठीक है, जब 10 लोक कथा, ठीक है, 100 गो आपका लोकगीत प्लस व्याकरण सब एक साथ मिक्स होकर के आएगा ना, तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर का। धनक धधनी लोक कथा में कई गो पात्र है? कितने पात्र हैं? सबसे पहले तो एक बूढ़ी है, बूढ़ी का बेटा चमटू है, चमटू की पत्नी है, चमटू की पत्नी है, उसके बाद और एक कौन है? बांदर है। तो कितने पात्र इसमें हो गए? मुख्य रूप से 4 पात्र हो गए, है ना। इसके अलावा तो कोई नहीं है? कमेंट करके बताइए फटाक से। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि धनक धधनी लोक कथा में बूढ़ी के बेटा के की नाम रहा है? तो चमटू नाम रहा। इस प्रश्न को मुझे पहले ही देना चाहिए था, क्योंकि इतना आप लोगों ने देख लिया तो इसका सही उत्तर आप कर दीजिएगा। ये प्रश्न पहले ही देना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, चमटू इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से प्रश्न भी एग्जाम में पूछ लेगा। 19वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है धनक धधनी की लागे। धनक धधनी आखिर है क्या? लघु कथा है, लोक कथा है, शिष्ट कहानी है या फिर नाटक है? नाटक किसको बोला जाता है? जिसमें कई अंक होते हैं। ठीक है, जिसमें कई अंक होते हैं। जिसमें एक अंक होता है उसको क्या हम लोग बोलते हैं? एकांकी। एक अंक जिसमें होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक अंकी। जिसमें कई सारे अंक होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नाटक। लघु कथा यानी कि होता है, लघु शब्द जो है लाघव से बना है। लाघव मतलब होता है छोटा, मतलब छोटा सा कहानी, लघु कथा। लोक कथा मतलब लोक जोड़ कथा, लोक साहित्य वाला कथा, है ना, जो लोगों के द्वारा कहा जाता है वैसा कथा। शिष्ट कहानी मतलब शिष्ट जो है वो क्या है? शिष्टाचार से संबंधित है। शिष्टाचार मतलब एकदम प्रारूप रंग से रूप से इसको लिखा गया कोई एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा, है ना।
एक पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा डेट टाइम सब चीज़ हम लोगों को मालूम है, उसका पांडुलिपि है, उसका एक इतिहास है, साहित्य है, सब चीज़ है उसके बारे में लिखित रूप से ये प्रचारित है। ठीक है, उसमें किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व है, जबकि लोक साहित्य में एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज का स्वामित्व होता है। उसको हम लोग बोलते हैं लोक कथा और लोक साहित्य में लोक साहित्य और शिष्ट साहित्य में अंतर। धनक ददनी कैसा है, तो ये एक प्रकार का लोक कथा है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धनक ददनी के डोंगवैया कहलागा। डोंगवैया मतलब डोंगना मतलब चुनना, क्योंकि इसमें तो रचवैया नहीं होगा, है ना। रचवैया भी बोल सकते हैं, लेकिन हालांकि लोक कथा का कोई रचवैया नहीं होता है। लोक कथा जो है स्वतः प्रस्फुटित होता है समाज में। ठीक है, हम लोग खुद ही सुनते हैं दादी के मुँह से, दादी भी अपना दादी के मुँह से सुनी थी। तो उसको चुन करके किताब में लिखने वाला जो कोई व्यक्ति होता है उसका नाम क्या होता है, शिवनाथ प्रामाणिक, विनोद कुमार, शांति भारत या फिर बंसीलाल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हमारे शांति भारत जी। शांति भारत जी का जन्म स्थान कहाँ है, आप लोग कमेंट करके फटाक से बता दीजिए। ठीक है, शांति भारत का जन्म स्थान कहाँ पर है, आप लोग कमेंट करके फटाक से बता दिए। सही उत्तर वाले का कमेंट पिन कर दिया जाएगा। चलिए, आप लोगों ने देखा ये 20 प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। आप लोग अगर झारखंड सचिवालय खोरठा पेपर का तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जेएसएससी सीजीएल 2023 का अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो फ्रेश नए वीडियो, लाइव क्लासेस, पीडीएफ, क्लास नोट, सीरीज के साथ मात्र 640 रुपये में, 799 लिखा है पर तो आपको 640 में मिल जाएगा। मात्र 640 रुपये में आपको पूरा फुल कोर्स खोरठा का मिल रहा है। तो आप लोग जरूर जुड़ें और एक अच्छी तैयारी के लिए आप लोग जुड़ सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी तक जुड़ चुके हैं हमसे, जो कि जेएसएससी के नए सिलेबस पर आधारित है। साथ ही आप लोग अगर उत्पाद सिपाही की तैयारी करते हैं तो उत्पाद सिपाही का संपूर्ण बैच पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 तीनों को हम लोग करवा रहे हैं मात्र 799 रुपये में। मात्र 799 रुपये में उत्पाद सिपाही का तीनों पेपर हम लोग करा रहे हैं, जहाँ पर लाइव वीडियोज, लेक्चर, पीडीएफ मटेरियल, टॉपिक वाइज टेस्ट, हर चीज़ मिलेगा आपको। झारखंड सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, विज्ञान, गणित, खोरठा, सारा चीज़ आपको मिलने वाला है। ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप लोगों से एक गुजारिश है कि जितने भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो लोग सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम लोग 30,000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं और जल्द से हमारा 30,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो आप लोग जितना जल्द हो सके इसको पूरा करने का प्रयास करें। इस महीने हम लोग उम्मीद रखते हैं कि 30,000 सब्सक्राइबर हो जाएगा। तो आप लोग दबा के सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जितने भी लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं उसको आज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब मैं नहीं बोलता हूं तो लोग नहीं करते हैं। ठीक है, और जिस वीडियो में बोलता हूं उस वीडियो में सब्सक्राइबर आते हैं, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा, ताकि हम लोग जल्द से 30 के पहुँच जाएँ। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। धन्यवाद। जो पेड क्लास के बच्चे हैं उनको भी ये वीडियो मिलेगा, और जो यूट्यूब वाले बच्चे हैं दोनों को ये वीडियो उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद के जो एमसीक्यू है वो सारे पेड क्लासेस में ही आएंगे, और बीच बीच में कुछ एमसीक्यू और कुछ वीडियो जो है हम लोग यूट्यूब पर भी करवाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग अगर पेड क्लास में जुड़ते हैं तो आपको सारा चीज़ एक जगह मिल जाएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगा, आपका वीडियोज़ भी मिल जाएगा, टेस्ट भी मिल जाएगा। हालांकि इसका ये जो पीडीएफ है ये हम अपना टेलीग्राम चैनल में डाल देंगे। टेलीग्राम से आप लोग ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम नौकरी चाकरी है। नौकरी चाकरी विद प्रभात के नाम से टेलीग्राम चैनल है। प्ले स्टोर पर जो हमारा ऐप है वो भी नौकरी चाकरी विद प्रभात के नाम से है। साथ ही आप लोग हमको कॉल कर सकते हैं 7992295476 पर। इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।